हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। एक बहुत सारे स्टूडेंट जो एमए सोशोलॉजी का इन साल इन लोगों ने स्टूडेंट लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, वो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर जेएनयू का कट ऑफ तो बहुत हाई चला गया, अब क्या मेरा जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी है उसमें एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स अगर हम लोग देखते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी का बस एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में भी बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। तो किस रैंक तक का या कितने मार्क्स तक का एडमिशन हो पाएगा, तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो डिस्कशन करने का जो पूरा पैटर्न रहेगा वो हम लोग जेएनयू के साथ कंपेयर करके करेंगे, क्योंकि टॉप रैंकर जितने होते हैं वो पहले जो है जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस है, उनके जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से इन्फ्लेट हो जाता है। अगर हम लोग सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ गया है 97.667। 97.667। अब 97.667 को अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो रफली आप मान के चलिए कि आउट ऑफ, अब क्योंकि देखिए सीयूटी क्या है कि 300 मार्क्स का आपका सीयूटी हुआ था और जो हाईएस्ट मार्क्स जो आउट ऑफ 300 स्कोर हुआ है वो 290 है। वो आप सीयूटी के वेबसाइट पे जाइएगा, एनटीए के द्वारा जो पूरा डेटा रिलीज किया गया तो उसमें ये बताया गया था कि आउट ऑफ 300 हाईएस्ट मार्क्स आपका 290 है। यानी जिसने भी ये 290 स्कोर किया उसने दो क्वेश्चन इनकरेक्ट सॉल्व किया था। एक इनकरेक्ट सॉल्व करने का आपको फिर वो +4 जो मार्क्स मिलते हैं करेक्ट वो चलेगा और एक नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आपका जो है मार्क्स के रूप में अगर आप 97.667 को आप कन्वर्ट करते हैं कि कितने मार्क्स आ जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो 293 आपके टोटल बनते हैं। अब देखिए 290 तो आपके हाईएस्ट मार्क्स ही हैं, तो 293 कैसे हो गया? ये इसलिए क्योंकि जितने फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको तो 5% एक्स्ट्रा दिया जाता है। यानी 5% एक्स्ट्रा इज इक्विवेलेंट टू 15 मार्क्स। 15 मार्क्स। और वहीं जिस फीमेल कैंडिडेट ने 290 स्कोर किया है तो उसमें भी अगर आप 15 प्लस ऐड कर देते हैं तो ये 305। तो ये कन्वर्जन, ये परसेंटेज तो यानी 1.667% ये चला जाता है। अब लास्ट कैंडिडेट जो है जिन्होंने 293 पे अगर मान लीजिए जेएनयू में एडमिशन हुआ है, अब कुछ ऐसे भी मेल कैंडिडेट पे अगर हम लोग आते हैं तो देखिए जितने अगर हम लोग मान लीजिए 293 में 293 माइनस 15 कर देते हैं, ठीक है, तो यानी जितने फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने 278 एंड एबव स्कोर किया है उनका जो है जेएनयू में एडमिशन हो गया है। जितने फीमेल कैंडिडेट, कुछ कुछ तो जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट मान लीजिए जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स पे मिलता है, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल पॉइंट्स मिलता है, या ओबीसी कैंडिडेट में मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने 280 स्कोर किया तो उनको 7 तो यानी 21 तो उनको तो एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप 278 लेके चलते हैं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि कोई डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलता है, फीमेल को कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो 100% जो सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर आता है। अब सवाल ये है कि आपके कितने परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे होंगे, अगर हम मिनिमम बोल रहे हैं कि आपका 278 फीमेल कैंडिडेट तक का एडमिशन हो गया है, ठीक है, तो 278 से 290 के बीच में कितने मेल कैंडिडेट हैं? क्योंकि इन दोनों मार्क्स के बीच में जितने फीमेल कैंडिडेट थे वो सारे जेएनयू पहुंच गए। तो इन दोनों मार्क्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट होंगे जो आपके डीएससी में एडमिशन जिनको मिलेगा। अब मान के चलिए कि अगर 278 से 290 के बीच में, या आप ये तो आपका कट ऑफ ही हो जाता है, तो 277 मान के चलिए। तो 277 290 के बीच में जितने मेल कैंडिडेट होंगे तो एटलीस्ट 10 टू 12 मेल कैंडिडेट्स तो होंगे ही होंगे, या क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जितने हैं सबको तो जेएनयू मिल गया। और इसके नीचे अगर आते हैं तो जितने फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से थे, जिनको कोई डेप्रिवेशन पॉइंट्स नहीं मिला था अपार्ट फ्रॉम जो फीमेल डेप्रिवेशन पॉइंट है,
तो अगर मान लीजिए कोई 270 भी फीमेल कैंडिडेट स्कोर करें तो फिर उनका चांस हो जाता है कि जनरल कैटेगरी में, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 18 टू 20 सीट्स है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीट्स मिल रहे हैं, सीट्स भी लिमिटेड है। तो अगर आप परसेंटेज मार्क्स के रूप में देखते हैं या फिर आउट ऑफ सीयूटी देखते हैं तो 270 एंड अबव जिसका स्कोर है वो सेफ साइड हैं जिनको डीएससी मिल सकता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी के लिए। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। तो ये तो हो जाता है आपका जनरल कैटेगरी का। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो शेड्यूल कास्ट का 89.66 यानी 90% में 1 मार्क्स यानी 269। अब 269 पे भी यहाँ पे चलिए कि इसमें फीमेल कैंडिडेट जो होंगे, अब 269 में एटलीस्ट शेड्यूल कास्ट के जितने फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको 21 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। 7 डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है तो 21, तो इसमें आप 21 माइनस कर लीजिए। तो 269 माइनस 21, ठीक है। अब 269 माइनस आप 21 अगर करते हैं तो 248, ठीक है। तो यानी 248 और आपका जितने 248 से 269 जितने मेल कैंडिडेट्स हैं उनको डीएससी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मेल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, आपका जो शेड्यूल कास्ट में आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 248 से 269 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आपको जो है 100% जो है डीएससी मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब का, तो इनका जो गया था मार्क्स 90.33 यानी 271। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल कैंडिडेट को जो है मार्क्स 7 मिलता है तो 21, तो यहाँ से तो आप इसको जो है 250 मान लीजिए। तो 250 एंड अबव जिसका भी मार्क्स है उनको डीएससी मिल जाएगा। 250 एंड अबव जिसका मार्क्स है उसको, उन सभी को डीएससी मिल जाएगा। अब अगर हम लोग आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलता है, तो 76% तो 76.66, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से -15 कर लीजिए। ओबीसी कैंडिडेट, तो ओबीसी कैंडिडेट फीमेल में भी आपको जो है फीमेल कैंडिडेट को 7 डेप्रिवेशन पॉइंट यानी 21, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेल को भी लेके चल रहे हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसके अब जिसका मार्क्स है वो मिल जाएगा। तो 93 इंटू 3 अगर आप कर लेते हैं तो 279। अब इसमें -21 करना है तो 258, यानी जितने मेल कैंडिडेट हैं 258 एंड एबव जिसका भी स्कोर आया है उनको जो है डीएससी मिल जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल को तो ऑलरेडी मिल चुका होगा, ठीक है, क्योंकि जितने 250 एंड एबव जितने फीमेल कैंडिडेट ने स्कोर किया सबको जेएनयू मिल गया है। तो यहाँ पे आपका जो है जितने मेल कैंडिडेट हैं उसको मिल जाएगा। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 93.667 यानी जो जेएनयू के लिए जो मेल ओबीसी का जो ओवरऑल कट ऑफ था आपका 279, इसमें 2 मार्क्स और ऐड कर लीजिए तो 281। तो 281 में अब यहाँ पे आपको फीमेल कैंडिडेट जितने होते हैं उनको 5 ही डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, तो यहाँ से आप 15 मार्क्स माइनस कर लीजिए। इस तरीके से फिर आपको जो है पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ मान के चलिए कि जितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 266 यानी एबव स्कोर किया है उनको जो है डीएससी मिल जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलिए 277 एंड एबव तो 100% 277। ओबीसी के लिए ये आपका हो जाता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी का हो जाता है 258, ईडब्ल्यूएस का हो जाता है 266। वहीं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो आपका हो जाता है 251 और 258। तो ये आपका जो है ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाता है कि कितने मार्क्स पे आपको जो है जेएनयू, अगर नहीं मिला तो डीएससी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इधर जेएनयू का जो सेकंड लिस्ट आया है उसमें 1-2 एडमिशन और हो जाता है तो थोड़ा-सा ये परसेंटेज पॉइंट और कम हो जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन होता है जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ, क्या मुझे अब डीएससी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अब देखिए इस बार का क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से तो बहुत ही आसान पूछा गया था और इसी कारण जो स्कोर बहुत अच्छा गया है, बहुत हाई गया है। और अगर आप
प्लान कर रहे हैं एडमिशन लेने का तो डीएससी नहीं मिलता है तो एसयू है, पौंडीचेरी अम्बेडकर है, बीएचयू कहीं न कहीं तो एडमिशन ले ही लेना है। बाकी जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी राइट टाइम है क्योंकि देखिए डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितना 97-98% कट ऑफ जा रही है। हार्डली आपके पास 1-2 क्वेश्चन गलत करने का 75 में चांस मिलता है। और ये तो मैं बोल रहा हूँ और फीमेल कैंडिडेट को इतने एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं कि वो हमेशा मेल कैंडिडेट से ऊपर होते हैं और इसी कारण जेईई में आप देखिएगा जो मेल फीमेल रेशियो है तो 70% फीमेल होते हैं या 75 टू 80% फीमेल कैंडिडेट होते हैं। तो फटाफट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट बेसिक तो कवर अप कर लीजिए सो दैट जुलाई अगस्त से जब आप रिदम पकड़िए सितंबर से तो और तेज़ी से आप करिए। बाकी अभी क्या है कि आप लोगों का समर वेकेशन हो गया होगा तो अभी थोड़ा 1-2 महीने का समय है तो अभी प्रिपरेशन को अच्छे से करने का टाइम है। इसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। रिगार्डिंग प्रिपरेशन या एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, बुक्स के बारे में पूछना है, क्वेश्चन के बारे में पूछना है, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।